दोस्तों, जमहूरियत तीन बुनियादों पर कायम होती है। एक है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिसको बोलने की आज़ादी कहते हैं। दूसरे नंबर पे बेसिक ह्यूमन राइट्स, जिसका मतलब है जान, माल और इज़्ज़त की हिफाजत। और तीसरे वेलफेयर ऑफ पीपल, यानी अवाम की फलाह व बहबूद। दोस्तों, असल जमहूरियत तो वो है जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पेश की, जिसमें इंसान को सही मानों में आज़ादी इजहार राय का हक़ दिया गया और मेरिट का निज़ाम अमल में आया, और जिसमें इंसानों के बुनियादी हकूक़ का बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ किया गया। लेकिन खिलाफत राशिदा के बाद इस्लाम में मलूकियत का एक बहुत लंबा दौर शुरू हो गया। जमहूरियत में निज़ाम हुकूमत को तीन हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। एक है पार्लियामेंट, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। पार्लियामेंट जो है वो सियासतदानों पर मुश्तमिल है, और जो एग्जीक्यूटिव है उसको इंतज़ामिया भी कहा जाता है। वो तमाम सरकारी अफसरान पर मुश्तमिल हैं जो पूरे मुल्क में तैनात होते हैं। जो कवानीन पार्लियामेंट या सियासतदान बनाते हैं उसके ऊपर अमल दरामद करना इंतज़ामिया का काम होता है। और दोस्तों, जुडिशरी तमाम जजेस पर मुश्तमिल होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस और ज़िलाई कोर्ट्स के अलावा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की कोर्ट्स के जजेस होते हैं, जैसे कि लेबर कोर्ट्स या बैंकिंग कोर्ट्स या इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट्स वगैरह। जमहूरियत में ये सवाल बहुत अहम है कि पार्लियामेंट का चुनाव कैसे किया जाए, कौन से सियासतदान होंगे जो पार्लियामेंट को रन करेंगे। इसी तरह इंतज़ामिया में जितने भी अफसरान हैं, वो कैसे पता चलेगा कि कौन से लोग मुल्क और रियासत को चलाने के ज़िम्मेदार होंगे। इसी तरह अदलिया में जजेस का चुनाव कैसे होगा। तो दोस्तों, जमहूरियत में इसके लिए तीन कमीशन बना दिए गए हैं। एक है इलेक्शन कमीशन, दूसरा है पब्लिक सर्विस कमीशन और तीसरा है जुडिशियल कमीशन। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन एक मुकर्रर तरीक़ाकार के मुताबिक उन अफराद से बाकायदा दरख्वास्तें लेता है जो सियासतदान बनने के ख्वाहिशमंद हैं। हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है, और इलेक्शन कमीशन तमाम उन अफराद से जो सियासत में काम करना चाहते हैं, अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करना चाहते हैं, उनसे बाकायदा दरख्वास्तें लेता है और उनकी स्क्रूटनी करता है। और स्क्रूटनी करने के बाद अवाम में से जो लोग सियासतदान बनना चाहते हैं उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देता है। इसी तरह जो लोग इंतज़ामिया के ज़रिए हुक्मरानी में आना चाहते हैं, उनके लिए पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया है। पब्लिक सर्विस कमीशन इंतज़ामिया के अफसरान का सिलेक्शन करता है। इंतज़ामिया के मुख्तलिफ महकमों, मसलन पोस्ट ऑफिस, रेलवे, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, फॉरेन सर्विस, इनकम टैक्स वगैरह, इन महकमों के अफसरान के चुनाव के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन हर साल एक मुकाबले का इम्तहान अनाउंस करता है। और जो लोग इंतज़ामिया के ज़रिए हुक्मरानी में आना चाहते हैं वो ये इम्तहान पास करके गवर्नमेंट सर्विस को ज्वाइन करते हैं, और ये मुकाबले का इम्तहान पास करने के बाद उनको न सिर्फ ये कि उनकी जॉब के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी जाती है, बल्कि उनको वो बेशुमार मुराद भी दी जाती हैं ताकि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। इसी तरह जो लोग जुडिशरी के ज़रिए हुक्मरानी में आना चाहते हैं उनके लिए जुडिशियल कमीशन हर साल मुख्तलिफ इम्तहानात अनाउंस करता है। वकला जो है ये इम्तहानात पास करने के बाद भी बिल्कुल इंतज़ामिया की तर्ज पर जुडिशियल सर्विस ज्वाइन करते हैं, और उनको भी उनकी जॉब का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है और उनको बहुत अच्छी तनख्वाह और मुराद दी जाती हैं ताकि वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। दोस्तों, अदलिया 3 टियर्स या 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है।
जिसमें जो इस तरह से है कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होती है और उसके बाद हाई कोर्ट्स होती हैं और उससे नीचे ज़िले अदालतें होती हैं। ज़िले अदालतों के साथ साथ इसमें मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट अदालतें भी होती हैं, जैसे बैंकिंग कोर्ट्स, लेबर कोर्ट्स या इंसदादे दहशतगर्दी कोर्ट्स वगैरह वगैरह। इंतज़ामिया को ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं और ये भी 3 टीयर्स में होती है, जैसे फेडरल ब्यूरोक्रेसी, प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी और डिस्ट्रिक्ट ब्यूरोक्रेसी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अदलिया तो चंद हज़ार जजेस पर मुश्तमिल होती है, लेकिन इसके बरक्स इंतज़ामिया में कई लाख अफसरान होते हैं जो कि पूरे मुल्क में फैले होते हैं और पूरे मुल्क का निज़ाम उन्हीं के हाथों में होता है। हर तरह के फ़ैसले करते हैं, बस सिर्फ उन पर एक पाबंदी होती है कि वो मुल्क के आइन और कानून के दायरे के अंदर रह के फ़ैसले करते हैं और लोगों को सर्विसेज और सहूलियात मुहैया करते हैं। इसी तरह दोस्तों, पार्लियामेंट जो है वो भी 3 टीयर्स में होती है, जैसे नेशनल असम्बली, प्रोविंशियल असम्बलीज़ और डिस्ट्रिक्ट और तहसील असम्बलीज़। जिस तरह इंतज़ामिया पूरे मुल्क में उसका निज़ाम ज़रूरी होता है, इसी तरह पार्लियामेंट का निज़ाम भी पूरे मुल्क में बेइंतहा ज़रूरी होता है। हमारे मुल्क में अभी तक तरक्की की रफ्तार तेज़ ना होने की एक बड़ी वजह ये भी है कि हमारे मुल्क में 1973 का आइन बनने के बाद बल्दियाती इदारे अभी तक अपनी असल बुनियादों पर कायम नहीं हो सके।